यस, गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1। तो क्या है 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू डैश। तो हमने डिस्कस किया है पीछे, तो इसका आंसर आएगा 1। नॉट इवेंट और इवेंट दोनों की मिलके हमेशा 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज़ 0। यहाँ पर 0 आएगा, जो घटित होती ही नहीं है। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ये सब इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको डिस्कस मैंने कर लिया था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन, जो हर हालत में होता है। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड श्योर इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया और वीडियो में भी आ चुका है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू डैश, तो यहाँ पर आएगा 0 एंड लेस दैन और इक्वल टू 1। ये भी आपको पहले बताया जा चुका है कि जो प्रोबेबिलिटी है 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ नो इक्वली लाइकली। ये इक्वली लाइकली नहीं है, बिकॉज वी डोंट एज्यूम दैट ईच आउटकम इज एज इक्वली टू अकर एज द अदर। हो सकता है कोशिश करिए और दोनों बार ही स्टार्ट ना हुई, और हो सकता है कि कोशिश करिए और दोनों बार ही स्टार्ट हो गई हो, तो ये नॉट इक्वली लाइकली है। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसेज द शॉट। दिस हैज़ नो इक्वली लाइकली। ये भी वही चांस है कि हमने बास्केटबॉल में बॉल डालने की कोशिश करी, हो सकता है गई हो सकता है सारे ही चांसेस फेल हो गए हों। बिकॉज द शूट्स और मिसेज में भी लेस और मोर, अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है सारे ही बार चांसेस में बॉल चली गई हो अंदर, और हो सकता है एक भी बार अंदर ना गई हो। ए ट्रायल इज़ मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। दिस हैज़ इक्वली लाइकली, बिकॉज आइदर द आंसर विल राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग दो ही हैं, दोनों को बराबर चांस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, ए बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ ए बॉय और गर्ल। दिस हैज़ इक्वली लाइकली बिकॉज आउटकम विल लीड इन वन ऑफ द टू पॉसिबल आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। We know after tossing the coin either there will be one of the two possible outcomes, either head or tail. Outcomes are equally likely, so the result of tossing of a coin is completely fair, जहाँ पर कोई भी मना होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये क्लास में भी हमारा डिस्कस हुआ था कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी मैंने कहा था कभी नेगेटिव मेज़र नहीं की जाती, तो ये -1.5 इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ P इज़ 0.05, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। अगर इवेंट की दी हुई है तो नॉट इवेंट की सब्ट्रैक्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लावर कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट ऑफ वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू द बैग, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। जब हैं ही उसमें लेमन फ्लेवर्ड, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड की कहाँ से मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है, इसीलिए इसकी 0, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो ये श्योर है क्योंकि है ही उसमें लेमन, तो इसका आंसर आएगा 1। Question number 7, it is given that in a group of 3 students, the possibility of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? वही चीज़ हो गई यहाँ पर, P of E और P of not E is equal to 1, तो P of E दिया हुआ है 0.992, तो P of not E निकालना है, तो सब्ट्रैक्शन करेक्ट होनी चाहिए। A bag contains 3 red balls, 5 black balls
A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is? रेड की कितनी है और नॉट रेड की कितनी है? हेयर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग है 3 + 5, 3 रेड हैं 5 ब्लैक हैं, तो टोटल 8 हो गई। तो रेड की प्रोबेबिलिटी 3/8 आ जाएगी। नॉट रेड की सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि P ऑफ E + P ऑफ नॉट इज इक्वल टू 1, वहाँ से भी निकल जाएगी। और नॉट रेड में दैट मीन्स अगर आप ब्लैक लिख देते डायरेक्ट 5/10 तो भी आपका क्वेश्चन ठीक होता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white or not green? बहुत आसान है। टोटल नंबर लिख दो। रेड के हैं 5, वाइट हैं 8, ग्रीन है 4, तो टोटल हो गया 17। रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फार्मूला लिख देना, एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, अगर आता है तो फार्मूला ज़रूर लिखना है। उसके बाद है वाइट मार्बल्स की 8/17। नॉट ग्रीन का मतलब बाकी की हो जाएंगे, रेड और वाइट 13 हो गया, 13/17। क्वेश्चन नंबर 10। ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 रुपी कॉइन्स, 50 रुपी कॉइन्स, 20 रुपी कॉइन्स एंड 10 रुपी कॉइन्स। पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कॉइन्स कितनी हैं। 50 पैसे के हैं उसके पास 100, 1 रुपी के हैं उसके पास 50, 2 रुपी के कॉइन्स हैं उसके पास 20 और 5 रुपी के कॉइन्स हैं उसके पास 10। तो ये पहले इस तरीके से स्टेटमेंट क्लियर कर लो। टोटल हो गए 180। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन्स कितने थे 100, 180 में से तो कैंसिल करके 5/9। नॉट ₹5 के नहीं होने चाहिए, मीन्स बाकी के हो सकते हैं। ₹5 वालों को छोड़ के बाकी का टोटल कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male or 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male? उसमें 5 मेल हैं 8 फीमेल, तो टोटल हो गई 13। तो मेल पूछी हैं तो 5/13 इज़ द आंसर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।